नमस्ते। आइए आज की क्लास में पैकिंग इफ़िशियंसी टॉपिक के बारे में डिस्कस। देखिए, पैकिंग इफ़िशियंसी बहुत इजी टॉपिक है। आप अपने डेली लाइफ में डेली पैकिंग इफ़िशियंसी करते हैं। पैकिंग का अर्थ होता है कोई भी चीज़ को पैक करना, अरेंज करना, कहीं पे अरेंज करना, रखना होता है। इफ़िशियंसी का होता है क्षमता, कैपेसिटी को, मतलब कोई भी चीज़ को आप अरेंज कर रहे हैं, पैक्ड कर रहे हैं, तो कितना जगह ऑक्युपाइड कर रहा है, उसका क्षमता कितना है, उसको बोला जाता है पैकिंग इफ़िशियंसी। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बुक और कॉपी को क्या करते हैं, बैग में पैक करते हैं, पैक कर जाते हैं। तो बुक और कॉपी के द्वारा बैग का आपका कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ बुक एंड कॉपी इन बैग। समझने के लिए हम बोल सकते हैं, आप अगर बाजार जाते हैं सब्जी लेने, मान लीजिए आप अगर आलू लिए 1 किलो 2 किलो आलू आप लिए, तो आलू की क्या करते हैं आप आप आलू को झोला या थैला में रख कर लाते हैं, लेकर आते हैं। तो आलू के द्वारा झोला या थैला का आपका कितना जगह ऑक्युपाइड है, कितना जगह घेरा हुआ, उसको बोल देंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। यानी आप जहाँ पर अगर मान लीजिए वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। फॉर एग्जांपल कुर्सी है, तो अगर रूम है, उस रूम में कुर्सी है, तो कुर्सी रूम में कुर्सी के द्वारा कितना जगह ऑक्युपाइड है, हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी। उसको भी हम बोल सकते हैं। तब जस्ट उसी प्रकार पढ़ना है कि कोई सॉलिड है, किसी सॉलिड के अंदर जो मेरा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल ने सॉलिड में कितना जगह ऑक्युपाइड किया है, वो मेरा हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी का अर्थ क्या होता है कि मतलब जितना मेरा जगह स्पेस है, अवेलेबल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम में कोई पार्टिकल्स को आप रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, पैक्ड कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के द्वारा अवेलेबल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है, उसको बोल देंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। इसका डिफिनेशन पैकिंग इफ़िशियंसी के क्या होता है, बोला जाता है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग इफ़िशियंसी। पार्टिकल्स के द्वारा मेरा टोटल स्पेस होता है, उसका कितना पार्टिकल के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड रहेगा, उसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी। मतलब कोई अगर स्पेस उसको मान लेते हैं 100% है खाली जगह, उसमें आप अगर कोई फॉर एग्जांपल बोतल को आप अरेंज करते हैं, बोतल के ऐसे रखते जाते हैं 3 डायमेंशन में अरेंज आपका है, तो बोतल के द्वारा वो स्पेस खाली जगह कितना ऑक्युपाइड हुआ, 60% हुआ, 70% हुआ, कितना हुआ, 74% हुआ, कितना होता है, उसको बोल देंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। चलिए अब पढ़ना है जो मेरा डिफरेंट टाइप का जो सॉलिड है, तो सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनना होगा, तो पार्टिकल्स के द्वारा मेरा कितना जगह ऑक्युपाइड है, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, इसको बताने से पहले हम बता देते हैं कि कोई भी मेरा सॉलिड है, सॉलिड का सबसे छोटा टुकड़ा मेरा क्या होता है, यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल होता है, यानी कि अब ये भी हम बोल सकते हैं कि जो मेरा यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में जो मेरा पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स ने कितना जगह ऑक्युपाइड किया है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो यूनिट सेल का जो जगह है, उसमें जो पार्टिकल्स हम रखे हैं, तो कितना जगह ऑक्युपाइड किया है, उसको बोल देंगे पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, पैकिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्पेयर इन यूनिट सेल। जो लेयर है, मतलब एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और जिस यूनिट सेल में मेरा पार्टिकल्स है, उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल जगह कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी। ये मेरा हो जाएगा पैकिंग इफ़िशियंसी। अब देखिए, अब बोला जाता है कभी कभी कि पैकिंग इफ़िशियंसी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। बोला जाता है कि पैकिंग इफ़िशियंसी को कभी कभी हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो बट यहाँ पे ध्यान एक दीजिएगा, पैकिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला में मेरा क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। जब अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पेयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अगर मेरा इतना ही रहता है, ये मेरा इतना ही अगर ये रहता है, तो ये मेरा कहलाएगा, ये मेरा हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफ़िशियंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, कन्फ्यूज नहीं होगा, दोनों एक ही होता है। जब अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी, और जब अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हो जाएगा मेरा पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मेरा कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल से कितना जगह ऑक्युपाइड किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सॉलिड हम जानते हैं कि डिफरेंट यूनिट सेल से मिलकर बनता है।
हर एक सॉलिड अलग अलग यूनिट सेल के से मिलकर बनता है। यानी कि आप पढ़ना है कि उनको जो यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है उस कितना जगह ऑक्यूपाइड किया उसके बारे में पढ़ना है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। इसको हमें रफ कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी में बता दिए कि टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम हमारा जो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है वो मेरा हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। अब पढ़ना है कि जो मेरा डिफरेंट टाइप का सॉलिड है उसमें भी तो पार्टिकल्स होगा, उसमें भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, तो वो पार्टिकल्स ने कितना जगह ऑक्यूपाइड किया उसके बारे में पढ़ना है। तो हम बता देते हैं कि कोई भी सॉलिड का सबसे छोटा पोर्शन टुकड़ा मेरा क्या होता है यूनिट सेल। यानी कि अगर हम यूनिट सेल में अगर यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो हम कोई भी सॉलिड को हमें पैकिंग एफिशिएंसी हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन आता है तो बोला जाता है, फर्स्ट रहता है बताता है कि पैकिंग एफिशिएंसी in simple cubic lattice or primitive unit cell primitive unit cell। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है कि पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो मेरा प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है या सिंपल क्यूबिक जो लैटिस होता है तो उसमें पार्टिकल्स रहता है, तो उसका पैकिंग इफिशियंसी बताया, मतलब टोटल स्पेस है उसका कितना जगह स्पेस पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसको जब सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको ले पहले सॉल्यूशन लिख देंगे हम, उसके बाद हम करेंगे। जो मेरा क्या चीज़ बोला है पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए बोला क्या चीज़ सिंपल क्यूबिक लैटिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना, प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम बोल प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर में होता है, बोला जाता है द यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें मेरा जो पार्टिकल्स होता है ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट्स होता है, वो मेरा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिएगा ये मेरा हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, सॉरी ये मेरा हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये हो जाएगा प्रिमिटिव PUC प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखिए सिंपल क्यूब के द्वारा बन रहा है लैटिस है, लैटिस। चलिए मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोलते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें अगर जो मेरा पार्टिकल्स होता है अगर क्यूब का जो उसमें खाली क्यूब के कॉर्नर पर मेरा प्रेजेंट होता है तो वो मेरा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को इस प्रकार का यूनिट सेल को अगर हम अरेंज करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में तो मेरा बन जाएगा लैटिस यानी सॉलिड बन जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे तब प्रिमिटिव यूनिट सेल से जो सॉलिड मेरा बनेगा उस सॉलिड का हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे, मतलब उस सॉलिड में जो पार्टिकल्स है कितना जगह ऑक्यूपाइड किया है ये हो जाएगा। तो अब ये जो मेरा इसमें है तो पार्टिकल्स तो है, तो पार्टिकल्स की इतना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्पेयर या एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कि वीडियो आप अगर नहीं देखे तो वीडियो आपका अपलोड कर देगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाकर आप देख लीजिएगा। तो हम बताए थे वहाँ पर कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में मेरा पार्टिकल्स के कितना होता है। आपको अगर यहाँ पे अगर आ रहा अगर नज़र आ रहा होगा कि अच्छी क्या, हाँ प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स है, 8 स्पेयर है, ऐसा कुछ नहीं है, 8 स्पेयर है। बट आपको जानकारी के लिए बता देता है कि जो मेरा एक जो पार्टिकल्स है वो अपने आसपास के 8 यूनिट सेल से टच रहता है। यानी कि ये जो मेरा पार्टिकल्स पूरी तरह यही इसी यूनिट सेल में नहीं है, अगल बगल के 8
यूनिट सेल है तो उसमें भी भाग है, तो इसमें कितना आता है, यानी कि इसमें जितना जितना आएगा सबको अगर जोड़ देंगे तो मेरा मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना पार्टिकल्स है, के गो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ स्पेयर क्या है। तो सुनेगा अब मेरा होगा आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्पेयर इन PUC, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल में मेरा नंबर ऑफ स्पेयर मतलब पार्टिकल्स कितना है। तो सुनेगा पहले इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में मेरा के पार्टिकल्स के 8 पार्टिकल्स है, 8, और वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट से कॉर्नर पे। तो हम बताया था कि कॉर्नर का होता है आसपास के 8 यूनिट सेल से मेरा क्या होता है अटैच रहता है, यानी कि 1/8 हो जाएगा, एक यूनिट सेल में 1/8 भाग आएगा। तो 8 से 8 हम कैंसिल करेंगे, देयरफॉर 1 आ जाएगा, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेयर यानी पार्टिकल्स यानी बोल सकते हैं आइटम मेरा कितना होता है 1 होता है, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो मेरा एक पार्टिकल्स है ये जितना ऑक्यूपाइड किया है स्पेस वो हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। चलिए पैकिंग इफिशियंसी कैसे होगा, तो पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगा। सबसे पहले कि जो मेरा यूनिट सेल है इस यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल, तो यार जनरली हमारा जो सिलेबस है उसमें जो हम जितना यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे वो जनरली क्यूब का होगा। ऐसे यूनिट सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर का भी होता है, बट हमारे सिलेबस में क्यूब है। तो क्यूब का हम जानते हैं कि क्यूब का ऑल साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है, और क्यूब का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ये साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो उस साइड क्यूब, अब ये तो हो गया, तो अब जो स्पेयर है तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना उसका फाइंड करने के लिए, तो इसको क्लियरिफाई होने के लिए इसका एक क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल का फर्स्ट फेज को हम कंसीडर करते हैं। जो आपको एक्चुअल में जो पार्टिकल्स से जो नज़र आ रहा है कि काफ़ी डिस्टेंस पे, बट नहीं याद रखेगा सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है आपस में क्लोजली पैक्ड रहता है, ये टच रहता है। तो ये मेरा जो पार्टिकल्स होगा आपस में दोनों टच रहेंगे, एक और पार्टिकल्स होगा जो आपस में हमारा जो टच रहेंगे इस प्रकार। इसका जो फर्स्ट का जो फेस है ऐसा रहता है। हमारा जो टेढ़ा मेरा बन गया, आप अच्छा से बना लीजिएगा, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तो मेरा क्या हो जाएगा, जो यूनिट सेल का हो जाएगा साइड हो जाएगा, इसको ए होता है जिसको इर्ज लेंथ बोलते हैं हम। और ये जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ जो मेरा क्या हो जाएगा रेडियस होगा, रेडियस ऑफ स्पेयर, और ये भी मेरा हो जाएगा रेडियस ऑफ स्पेयर। जो मेरा ए तो निकल गया, ए तो हम फाइंड कर लिए, तो इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का साइड मालूम हो गया, बट इसका वॉल्यूम कैसे मालूम चलेगा। इसका अगर कुछ मान दे देगा, इसका भी कुछ मान देगा तो हम आराम से काट छाट कर देंगे, बट इसका मान नहीं दिया तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों के बीच में रिलेट करने पड़ेगा, संबंध बताने पड़ेगा क्या रिलेशन है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा जो मेरा ईयर्स लेंथ है ए है, यानी यूनिट सेल का इस पोर्शन से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो लेंथ है इसको ए है, और ये मेरा हमारा 2r जो रेडियस है स्पेयर का जो मेरा रेडियस उसके 2r का इक्वल है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में ईयर्स लेंथ एंड स्पेयर का जो मेरा रेडियस होता है उसके बीच में क्या मेरा रिलेशन होता है, a = 2r, a = 2r होता है। मेरा क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी आता है या क्या चीज़ से हमारा न्यूमेरिकल बनता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ईयर्स लेंथ ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्पेयर। तो हम बोल देंगे द रिलेशन बिटवीन ईयर्स लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू a = 2r। अब ये हमारा आ गया। तो अब हम पढ़ना है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितना स्पेस वॉल्यूम है और उसमें जो पार्टिकल्स उन पार्टिकल ने कितना ऑक्यूपाइड किया है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, कोई भी चीज़ का आप अगर कोई टेस्ट दिए होंगे कोचिंग में या ट्यूशन में, आप टेस्ट देंगे तो आपका मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो आपका जितना मार्क्स आता है उसको 10 मार्क्स अगर 10 में आ गया, आपको 9 आ गया या 8 आ गया, तो आप क्या करते हैं 9/10 लिखाता है या 8/10 लिखाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि 10 में से 9 नंबर रही हुआ है और 10 में से 8 नंबर रही हुआ है। उसी प्रकार पढ़ना है कि टोटल अब इसका पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्या करेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम को नीचे हम रख देंगे और जो पार्टिकल्स के जो वॉल्यूम उसको ऊपर रख देंगे और डिवाइड कर देंगे, मेरा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोलेंगे पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसका मेरा जो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इन प्रिमिटिव यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। तो मेरा हो जाएगा पैकिंग, ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आप पहले पढ़ चुके होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में आप क्या चाहिए स्पेयर इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सुनेगा नंबर ऑफ स्पेयर इन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है 1, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइडेड में टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम बताया था कि जो हमारा सिलेबस में है, जो यूनिट सेल है वो जनरली मेरा क्या है क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। तो साइड मेरा क्या है यहाँ पे ए ही ना है, तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब। अब देखिए हम ए एंड आर के बीच में यहाँ पे रिलेशन इसलिए हम फाइंड किए हैं। अगर ए का वैल्यू मान एंड आर का मान अगर दे देते तो हम यहाँ पे इससे वैल्यू में यहाँ पर रख कर हम पुट कर हम कट कर हम फाइंड कर लेते हैं। बट देखिएगा यहाँ पे नहीं दिया, इसी की वजह से हम क्या किया ए एंड आर के बीच में रिलेशन बता दी है। मतलब क्या चीज़ ए की जगह पर अगर हम आर अगर वैल्यू रख देंगे, रेडियस अगर रख देंगे तो हमारा डिवाइड करके आ जाएगा। तो देखिएगा आप क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई ए की जगह मेरा क्या होगा 2, तो 2r का क्यूब कर सकते हैं, 2r का क्यूब। देखिएगा आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। अब पाई का वैल्यू अगर 22/7 अगर हम लगे इसको काट छाट अगर आप कीजिएगा तो हमारा जो वैल्यू आता है 52.4% आता है। याद रखिएगा 52.4%। डैट इज हम बोल सकते हैं, डैट इज बोल सकते हैं therefore यहाँ पे हम लिख देते हैं therefore the packing efficiency in PUC is 52.4%। ये मेरा हो जाएगा आंसर। यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो क्या होता है 52.4% होता है पैकिंग इफिशिएंसी। इसका अर्थ मेरा क्या हुआ कि जब मेरा कोई सॉलिड है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लैटिस से मिलकर बन रहा है तो सॉलिड का 52.4% जो जगह है पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहेगा। अब बाकी जो बच जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा वॉइड का रूप में खाली रहेगा। यही होता है पैकिंग इफिशिएंसी। मतलब अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल से कोई भी सॉलिड को बना रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि लगभग आधा जगह पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहेगा और आधा जगह खाली रहेगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने अगला डेरिवेशन होगा पैकिंग इफिशिएंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको शॉर्ट में हम CCP बोलते हैं। और फेस सेंटर क्यूबिक यानी जिसको FCC शॉर्ट में बोलते हैं पैकिंग बोल सकते हैं या यूनिट सेल पैकिंग या यूनिट सेल जी। हमारा अगला डेरिवेशन हो गया कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स को जब हम रखते हैं, जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है, CC बनता है या FCC फेस सेंटर यूनिट सेल बनता है, तो उसमें जब पार्टिकल रखता है तो कितना पार्टिकल जगह घेरा हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फेस सेंटर बोला है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला था, सबसे पहले उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लिखेंगे सोल्व या सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हम फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
वैसे यूनिट सेल को बोला जाता है, वैसे यूनिट सेल को बोला जाता है जिसमें पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ मेरा प्रत्येक फेस के सेंटर पे होता है, उसको बोला जाता है फेस सेंटर यूनिट सेल। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मेरा जब कॉर्नर पे होगा तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रत्येक मेरा यूनिट सेल में या एक क्यूब है तो क्यूब में मेरा 6 फेस होता है, तो प्रत्येक फेस के जब मेरा सेंटर पे अगर पार्टिकल्स रहेगा या स्पेयर रहेगा तो उसको बोलते हैं FCC यूनिट सेल। देखिए इस ऊपर वाला पर हो गया, इस तरफ वाला सेंटर पे हो गया, ये नीचे वाला पे इस तरफ वाला पे, और ये आगे वाला पे हो गया फर्स्ट वाला और पीछे वाला पे। 1 2 3 4 5 6 का होता है प्रत्येक फेस पे हो गया। ये मेरा बन गया FCC बन गया, या क्यूबिकुलस कौन सा यूनिट सेल है? FCC। अब हम करेंगे जो यूनिट सेल है, तो FCC यूनिट सेल में मेरा एटम के गो या स्पेयर के गो है, तो निकालेंगे आगे नंबर ऑफ स्पेयर इन FCC। तो क्या हो जाएगा? FCC में मेरा पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या स्पेयर कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले होता है FCC में क्या होता है? प्रत्येक कॉर्नर पे होता है, तो प्रत्येक कॉर्नर पे 8 गो है। हम पढ़े कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर का होता है 1/8 प्लस 7 में मेरा क्या पे है? प्रत्येक फेस पे है, तो फेस के 6 है, और कंट्रीब्यूशन एट फेस पे होता है 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 1 आएगा, ये आएगा 3, देयरफॉर 4 आएगा। यानी कि FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेयर या एटम बोल सकते हैं या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, मेरा 4 होता है। ये हो गया। तो अभी यूनिट सेल मेरा बना, तो यूनिट सेल में पार्टिकल है 4 है, तो अब पढ़ना है कि जो FCC यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल जो 4 गो स्पेयर वो कितना जगह ऑक्यूपाइड किया है उसके बारे में पढ़ना। क्यों? क्या हम पढ़ चुके। देखिए कोई भी अगर सॉलिड बनाते हैं तो आप सोचेंगे कि वो उसका पूरा वॉल्यूम फिल्ड हो जाए, ऑक्यूपाइड हो जाए, वैसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। आप क्लोज पैकिंग जब पढ़ेंगे उस समय याद रखेगा, वहाँ पे बताया गया था कि आप कोई भी सॉलिड का जब अगर पैकिंग करते हैं तो कुछ न कुछ खाली जगह बच जाता है, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तो बचेगा, तो पढ़ना है कि कितना जगह भरा, और भरा जब मालूम हो जाएगा कि खाली ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए अभी हम अभी यहाँ पे आ गया कि प्रिमिटिव FCC यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, यानी कि इसको अगर हम फाइंड कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, तो FCC यूनिट सेल से कोई भी सॉलिड बनेगा, तो यानी उस सॉलिड का भी हम निकाल देंगे पैकिंग इफिशियंसी। इसको क्लियरिफाई होने के लिए हमको क्या करना है? FCC यूनिट सेल का कोई एक फेस को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। FCC यूनिट सेल का कोई एक फेस को हम कंसीडर करते हैं। देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, कोई फेस का हम एक कंसीडर करते हैं। पहले क्या है? इससे फेस के सेंटर पे होगा। देखिए फेस के सेंटर पे हम स्पेयर को बना दिया, फिर मेरा प्रत्येक कॉर्नर पे होगा, प्रत्येक कॉर्नर पे होगा। देखिए प्रत्येक मेरा कॉर्नर पे, स्पेयर मेरा क्लियर नहीं बना लीजिएगा। ये देखिए मेरा FCC यूनिट सेल का एक कोई फेस को हम क्या क्या यहाँ पे कंसीडर किए हैं। हम इसको पॉइंट को हम नाम उसका दे देते हैं, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं A, इसको कंसीडर करते हैं B, और इसको मान लेते हैं हम C। चलेगा, यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया। हम जानते हैं कि क्या है, स्क्वायर टाइप का है, तो ये इस पॉइंट से लेकर A पॉइंट से लेकर B पॉइंट का जो मेरा लेंथ होगा वो कैसे होगा? A का बराबर होगा, जिसको इर्ड्स लेंथ बोलते हैं। और ए भी मेरा कैसे हो जाएगा? B पॉइंट से लेकर मेरा C पॉइंट तक के लेंथ मेरा ए भी क्या हो जाएगा? A होगा। क्यों? क्या कि जो यूनिट सेल है वो कैसा है? क्यूब है। क्यूब का ऑल साइड क्या होता है? मेरा इक्वल होता है। चलिए अब इस पॉइंट को, पॉइंट A को और पॉइंट C को क्या करते हैं? मिलाते हैं, डॉट डॉट लाइन से हम इसको मिला देते हैं। चलेगा, यहाँ तक आप देख लेगा। हमको रिलेशन बताना, क्यों? क्योंकि देखिए जब कब हमारा वॉल्यूम पता चलेगा, ये तो मालूम चल गया, क्यूब का साइड मालूम चल गया, तो उसको तो हम निकाल देंगे हाँ कि क्यूब का वॉल्यूम कितना है। बट स्पेयर कैसे होगा? स्पेयर का तो निकालना होगा, तो उसके लिए R का वैल्यू चाहिए। तो R का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया था, रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो देखिएगा ये मेरा इस स्पेयर का इस रेडियस हो जाएगा,
इस स्फीयर का इस सेंटर है तो ये मेरा ए रेडियस होगा, फिर ए रेडियस हो गया, फिर इस स्फीयर का ए रेडियस हो गया। चलेगा, तो आप अगर इस पिक्चर को और इमेज को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ए और सी 1 2 3 4 आर के बराबर है। यहाँ पर अगर पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पिक्चर से मेरा क्या क्लियर होगा, इस पॉइंट है कि जो मेरा ए एंड सी है, ए सी जो मेरा क्या चीज़ है 4 के इक्वल है। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये मेरा ए और सी 4 के बराबर है। अब चलिए, अब क्या है, इस फिगर को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। देखिए ये मेरा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस के स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पर में हम बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पर में अब सबका पॉइंट पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का वैल्यू मेरा क्या चाहिए है 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू मेरा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू मेरा क्या है ए स्क्वायर, डेट इज 4r 2a स्क्वायर। जब इस तरफ अगर स्क्वायर को जब रिमूव करें तो उस अपोजिट साइड मेरा क्या होगा रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर। देयरफॉर 4r इक्वल टू हम बोल सकते हैं √2a। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो a का मेरा जो वैल्यू होता है 2√2r आता है। यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं। 4r इक्वल टू क्या है √2a, देखिएगा सॉरी ए तो a का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2r इक्वल टू √2 को क्या करें इस तरफ हम मान लाएं। अब देखें 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 और 2r बटा में √2 क्यों, क्योंकि √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या चाहिए 2 आ जाएगा, 2 फिर हो गया 4, तो 1√2 से 1√2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या चाहिए a इक्वल टू आ गया 2√2r आ गया। देखिए इसको हम रफ कर इरेज कर देते हैं, यानी कि इससे पॉइंट्स में क्या हुआ कि एफसीसी यूनिट सेल में यूनिट सेल का जो इर्ज लेंथ यानी a और एफसीसी यूनिट सेल में प्रेजेंट पार्टिकल का रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये इक्वल टू 2√2r होता है। जब ये अगर मेरा आ गया था, अब तो हम डिराइव कर लेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम डिराइव करेंगे, सोल्व करेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ ये मेरा डेरिवेशन है, बहुत इजी है, लगता है कि बहुत भारी, पर ध्यान से अगर देखिएगा तो इजी बहुत है। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी हमको डिराइव करना है। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इन एफसीसी, जिस यूनिट सेल निकालेंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। चलिए आप कुछ नहीं करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम आप पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³ मल्टीप्लाई स्पेयर इन एफसीसी। बताइए नंबर ऑफ स्पेयर इन एफसीसी में मेरा स्पेयर कितना होता है, पार्टिकल कितना होता है 4, तो मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। देखिए हम बोले थे, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि जो मेरा सिलेबस है, जो यूनिट सेल है, से अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस बोल सकते हैं कि इसमें मेरा क्या है, जो यूनिट सेल को जनरली क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम पढ़ चुके हैं कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइड मेरा ए है यानी ए क्यूब हो जाएगा। चलेगा, अब बस वैल्यू पुट करना है, पुट कर देंगे, मेरा बन जाएगा πr³, 4 × में 100 डिवाइडेड बाय ए। देखिए हम यहाँ पे आखिर मतलब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों
ए एंड आर के बीच में रिलेशन निकालें। देखिए यहाँ पे इसलिए हम निकालें, क्यों? देखिए नहीं मेरा इसमें ए का वैल्यू दिया है और नहीं मेरा आर का वैल्यू दिया है, तो नहीं ए का वैल्यू देगा नहीं आर का दे रहा है, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, इसका एक्यूरेट वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, ए एंड आर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। मतलब ए और आर के बीच में क्या करते हैं, जब ए का वैल्यू ए को हम आर के रूप में लिख देंगे तो हम डिवाइड करके काट देंगे। तो हमारा ए इक्वल टू यहाँ पे क्या चीज़ है, ए एफसीसी में 2√2 आर का क्यूब, आर क्यूब बराबर सब। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो मेरा आता है 74%। देयरफॉर द पैकिंग efficiency in FCC इज 74%। कितना आ जाएगा मेरा, 74%। FCC यूनिट सेल है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसमें जब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है या पार्टिकल्स है, हमारा 74% वॉल्यूम को, स्पेस को ऑक्यूपाइड किया है, अब बाकी जो मेरा 26% जो स्पेस वो खाली है वॉइड के रूप में। यानी कि जब FCC यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग से कोई भी सॉलिड बनेगा तो उसका में 74% मेरा क्या होगा, स्पेस भरा रहेगा पार्टिकल्स के द्वारा, और 26% खाली रहेगा वॉइड के रूप में। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलेगा। अब अगला मेरा डेरिवेशन होगा कि पैकिंग इफिशिएंसी इन BCC। जब BCC कोई अगर सॉलिड है जो BCC यूनिट सेल से मिलकर बनता है, तो उसमें मेरा कितना सॉलिड, उसमें मेरा उस सॉलिड में पार्टिकल्स के द्वारा कितना जगह ऑक्यूपाइड रहेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम इरेज इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसको इरेज करते हैं। अगर कहूँ समर सीजन में अगर छुट्टी मिला, उसमें आपको कहूँ हॉलीडे में गए घूमने गए, तो आप घूमने जाते हैं तो बैग में देखिएगा आप कपड़ा उपड़ा जो रहता है, कपड़ा जो भी सामान ये सब रहता है वो आप बैग में पैक करते जाते हैं। तो देखिए पैक करते फिर भी बैग में कुछ न कुछ जगह खाली बच जाता है, और कपड़ा के द्वारा कुछ न कुछ जगह, बहुत सारा जगह ऑक्यूपाइड रहता है। तो कपड़ा के द्वारा कितना मेरा जगह ऑक्यूपाइड हुआ, कपड़ा के द्वारा कितना जगह मेरा ऑक्यूपाइड होगा, वो हो जाएगा मेरा पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी आपके लैब से बहुत डेली रिलेटेड है। हम क्या बोले, फर्स्ट में ही बोले कि पैकिंग इफिशिएंसी आपके लाइफ में आप डेली कर रहे हैं, आप पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं, या आपके मम्मी पापा पढ़े हैं या आपके मम्मी पापा पढ़े हुए नहीं, वो भी जानते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। आपका जो घर होगा वो घर में बहुत सारा सामान तो होगा, थोड़ा ना इसी भूत का बंगला एकदम खाली है, कोई ना कोई सामान होगा, कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि अगर चेयर ही है आपके घर में, कुर्सी है, तो कुर्सी अगर 4-5 मान चलिए रूम है, उसमें 4-5 गो कुर्सी रखा हुआ है, तो 4-5 गो जब कुर्सी को आप अरेंज किए होंगे तो स्पेस कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाइड किया होगा ना, तो कितना ऑक्यूपाइड किया, आपका रूम का कितना ऑक्यूपाइड किया, वो हो जाएगा पैकिंग इफिशिएंसी। मेरा नेक्स्ट अभी अगला डेरिवेशन क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी इन BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पैकिंग इफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी BCC यूनिट सेल। अब मेरा अगला डेरिवेशन क्या होगा, पैकिंग इफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में मेरा पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है। तो हम शुरू से बोल रहे हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का इमेज बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का इमेज बनाता है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बोलते हैं वैसा यूनिट सेल, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेगा, वैसा यूनिट सेल जिसमें मेरा पार्टिकल्स होता है कॉर्नर के साथ बॉडी के यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो जब मेरा कॉर्नर पे होगा, देखिए कॉर्नर पे हो जाएगा, कॉर्नर पे मेरा पार्टिकल्स हो जाएगा, कॉर्नर पे देखिए मेरा कॉर्नर पे पार्टिकल्स होगा, कॉर्नर के ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रिमिटिव नेचर। आज जब बॉडी के एक सेंटर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा काची BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC। ये मेरा काची हो गया BCC। अब हमारा BCC से अब ये पढ़ना है, इसमें नंबर ऑफ स्पेयर जो मेरा पार्टिकल्स है वो कितना है, नंबर ऑफ स्पेयर इन BCC। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, 8 पार्टिकल्स है जो मेरा कॉर्नर पे है, साथ साथ जो बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1 होता है, हम बता दिए हैं, जिसको आप सोल्व करेगा तो 1 + 1 दैट इज 2। यानी कि BCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्पेयर कितना होता है 2, नंबर ऑफ स्पेयर को 2, यानी कि BCC यूनिट सेल में 2 गो मेरा पार्टिकल्स आइटम प्रेजेंट रहता है। इसको क्लियरिफाई होने के लिए इसका एक और इमेज बनाते हैं हम, जिससे हमारा डेरिवेशन आसान हो जाए। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, इसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप ध्यान से देखेगा इमेज को। हम बोले कि BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, वैसे यूनिट सेल को बोलते हैं जिसमें मेरा पार्टिकल्स होता है कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में पर प्रेजेंट रहता है, तो उसको बोला जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिएगा अब बॉडी के सेंटर में होता है तो हम क्या करते हैं, पहले बॉडी के सेंटर में एक स्पेयर यानी पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, रखते हैं, और क्या क्या डायगोनली रखते हैं। यहाँ पे एक स्पेयर को यहाँ पे हम रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, और एक स्पेयर को यहाँ पे रखते हैं। चलिए ये हो गया, मतलब क्या बोल रहा है, BD कंसीडर करने के लिए हम बोल सकते हैं ये मेरा बॉक्स यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर रहेगा, एगो अंदर हो गया, इसके अंदर मेरा वो स्पेयर, और एक क्या हो गया, एक इस कोना पे है और एक क्या है इसके जस्ट यहाँ पे अपोजिट है, एक इस कोना पे और एक इस कोना पे, ऐसा है डायगोनली, बॉडी डायगोनली है। तो बॉडी डायगोनली जो मेरा क्या चाहिए, इस पर आपस में टच है बस। अब इसको पॉइंट इसको हम कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को हम A मानते हैं, इसको हम कंसीडर कर लिए B, फिर इसको कर लिए C, इसको कर लिए D, यानी कि अब रिलेशन फाइंड करना है A एंड R के बीच में। इसको अब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिए पॉइंट को, तो ये मेरा R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा एंड ये भी R हो जाएगा। अब देखिएगा अब क्या हो गया, और इस पॉइंट को भी अब फिर पॉइंट B एंड C को मिलाते हैं, B एंड C को मिलाते हैं। अब यहाँ से एक डेरिवेशन बनता है, क्या डेरिवेशन बनता है, आप इसको इमेज को ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा ये कैसा है। सबसे पहले हम यूनिट सेल, सबसे पहले तो हम बता देते हैं जो ये मेरा साइड है आपस में एक इक्वल होगा, जो जितना मेरा साइड है एक इक्वल हो जाएगा, ये सब मेरा एक इक्वल हो जाएगा, ये सब मिला कर हो जाएगा ए का इक्वल हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल को आप ध्यान से कंसीडर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो ये मेरा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो मेरा क्या चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिएगा इसमें यही बन रहा है, जो नीचे वाला जो सरफेस है इसको हम ऐसे रखें तो नीचे वाला, तो देखिएगा हम क्या क्या है, ये वाला है ना, ये पार्टिकल ए और इसको मिला है, देखिए ई और इस पॉइंट को मिला है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इस और इस पॉइंट को आप मिला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस और इस पॉइंट को मिला है। तो यहाँ पे जो मेरा 90 डिग्री तो बन ही रहा है ना, देखिए ये सॉरी इस और इस पॉइंट को आप अगर मिला है तो देखिएगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, यानी यहाँ पे देखिए एक एंगल 90 डिग्री के हुआ कि ना। तो यहाँ पर भी जो मेरा ये एंगल हो रहा है, ये मेरा कैसे हो जाए 90 डिग्री का एंगल हो जा रहा है, ये मेरा एंगल जो कैसे हो रहा है 90 डिग्री का हो जाए, देखिएगा। यानी कि इस हम बोल सकते हैं, यानी एंगल नाउ अब हम डेरिवेट करते हैं इन ट्रायंगल BCD में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या होगा, इसका ट्रायंगल में जो ये मेरा है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस यानी BC का जो स्क्वायर होगा हमारा CD का स्क्वायर एंड जो प्लस है BD के स्क्वायर का इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। क्यों, बिकॉज ये जो मेरा एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल इसमें। तब देखिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, BC का मेरा वैल्यू मालूम नहीं है तो BC का स्क्वायर इक्वल टू हम कर देंगे, इसका वैल्यू मालूम नहीं है, ये मेरा क्या A का और ये भी मेरा A है। डैट इज हम बोल सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू का चाहिए 2A स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कंसीडर कर देते हैं,
यानी कि इसका जो बी सी का वैल्यू मेरा क्या जाएगा 2a²। अब इस एंगल में चलते हैं। अब ध्यान से इमेज देखिएगा, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। देखिए इस एंगल को देखिए, ये बॉडी के बीच में है, ये बॉडी के बीच में है। मतलब देखिए कंसीडर कीजिए, देखिए जैसे ए वाला हम पॉइंट इसको हम कंसीडर कर दिया, इस पॉइंट को हम अंडरलाइन पॉइंट कर दिया और ए मेरा हो गया, ए वाला हो गया। इसके बीच में जब तिरछा ऐसे करेंगे तो एगो एंगल बनेगा, यही बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस एंगल बढ़ रहा है, ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगेन हम चलेंगे इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी में ABC। आप अगर इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से क्या हो जाएगा AB का ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। क्यों, क्या कि जो मेरा ये भी ये इस एंगल में ये 90 डिग्री है क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है। तो बोलेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC का हो जाएगा इमेज के अनुसार इसका स्क्वायर देखिएगा। अब बस डेरिवेट है AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AB इस इमेज में देखिएगा तो AB मेरा क्या है 1 2 3 4 आर के इक्वल टू, यानी कि AB के हम AB की जगह लिख सकते हैं, AB की जगह लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर इक्वल टू BC का मेरा क्या इक्वेशन 1 से BC का वैल्यू क्या है 2a² प्लस AC आप देखिएगा तो a² है। जब इसको अब सोल्व कीजिएगा तो यानी क्या चीज मेरा आ गया 4r² इक्वल टू क्या चाहिए 3a²। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तब मेरा इसमें रिलेशन आता है a इक्वल टू आता है 4/√3r 4/√3r आता है रिलेशन। ये मेरा याद रखिएगा ध्यान से, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है रिलेशन बिटवीन इज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इन BCC यूनिट सेल में इज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में संबंध मेरा क्या होता है, रिलेशन क्या होता है तो a इक्वल टू 4/√3r होता है। चलिए अब यहाँ पे आ गया तो मेरा मेन ही दिक्कत था। अब ये आ गया तो अब डिराइव कर लेंगे अब बहुत आसानी से। अब नाउ चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैकिंग इफिशिएंसी पी समझ आएगा, पैकिंग इफिशिएंसी पीसी मतलब न समझ आएगा प्रियंका चोपड़ा नहीं समझ पाएगा। पैकिंग इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन BCC डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सेल यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100 चलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम पढ़ चुके 4/3 πr³ मल्टीप्लाई स्फीयर इन BCC। नंबर ऑफ स्फीयर इन BCC क्या चाहिए होता 2 मल्टीप्लाई फिर निकाल होगा फार्मूला के अनुसार से 100 डिवाइडेड बाय तो वॉल्यूम ऑफ BCC। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो यूनिट सेल हो इससे यूनिट सेल क्या चाहिए क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a³ साइड का क्यूब, तो a³ हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट करेंगे 4/3 πr³ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में a का वैल्यू क्या है, a का क्या चाहिए 4/√3r देखिएगा। अब जब इसको करेंगे तो r³ से r³ का जाएगा, बाकी सबका वैल्यू तो मालूम है, √4 का मालूम है, √3 का वैल्यू मालूम है, पाई का होता है 22/7 है। सबको जब आप अगर सोल्व भी कीजिएगा तो मेरा क्या चाहिए आता है 68% मेरा आंसर आता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं पैकिंग इफिशिएंसी BCC यूनिट सेल इज 68%। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मेरा जब BCC यूनिट सेल में जो पार्टिकल है जो मेरा 68% जगह को ऑक्यूपाइड किया है, अब बाकी सब जो स्पेस वो मेरा वॉइड के रूप में खाली है। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो सॉलिड है जो मेरा BCC यूनिट सेल से मिलकर बन रहा है जिसमें क्या होगा 68% जो मेरा जगह है पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहेगा, अब बाकी सब मेरा खाली रहेगा। चलेगा, हम पढ़ लिए क्या चीज़ पैकिंग इफिशिएंसी किसे कहते हैं, पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस को हम बोल सकते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है 52.4% से FCC में
64% एंड BCC में 68%, ये मेरा था। यानी कि जब प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मरेगा तब लगभग इतना स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा, FCC से इतना रहेगा और BCC से 68% मेरा जगह ऑक्यूपाइड रहेगा। चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।